हाँ भाई, तैयार हो जाए। डॉट पेन रजिस्टर लेकर बहुत ही वीआईपी कैटेगरी का आईएमपी क्वेश्चन हर बोर्ड के लिए, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, चाहे सेंट्रल बोर्ड हो। 6 नंबर के लेक्चर में मैं क्लियर बता के आया था कि बहुत वीआईपी कैटेगरी का क्वेश्चन मैं पढ़ाऊँगा जो ओव्यूल की स्ट्रक्चर, बीजांड की संरचना है। ये आप लोग सभी समझते हैं कि बीजांड या ओव्यूल क्या होते हैं। प्लांट में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में बता के आया था गाइनोशियम, यानी स्त्री केसर के नीचे वाला या कार्पल के नीचे वाला भाग जो है वो एक फूली संरचना, जिसमें ओवरी में मैंने आपको ओव्यूल बताई थी। तो वही संरचना मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे ये ओवरी है कोई, इस ओवरी में ये बीजांड पाया जा रहा है। ये ध्यान रख लें, एक काल्पनिक मतलब दिमाग में एक डायग्राम लेके चलें चने का, जो ये मैं चीज़ बता रहा हूँ, ग्राम का, चने का। तो आप देखते हैं कि ये वाला जो भाग है ये बीजांड वाला भाग है, ओव्यूल वाला भाग है ये। और ये ओव्यूल ओवरी से, ये ओव्यूल ओवरी से जिस संरचना के द्वारा जुड़ा रहता है उसको फ्यूनिक्लस या बीजांड ग्रंथ कहा जाता है। ओव्यूल ओवरी से जिस संरचना द्वारा जुड़ा रहता है उसको क्या कहा जा रहा है, ये वाली स्ट्रक्चर फ्यूनिकुलस या बीजांड ग्रंथ कहा जाता है। अब यह बीजांड ग्रंथ या फ्यूनिकुलस बीजांड के जिस भाग से जुड़ा रहता है उसको हाइलम या नाभिका कहा जाता है, उसको हाइलम या नाभिका कहा जाता है। ये देखिए सेंटर पॉइंट यहाँ ये जुड़ा रहता है, तो यही भाग क्या कहलाता है, हाइलम या नाभिका कहलाता है। किसी भी बीजांड या ओव्यूल का मुख्य भाग न्यूसेलस कहलाता है या बीजांड काय कहलाता है, जो ब्लैक कलर का बना हुआ, देखिए बड़ा भाग बनाया। क्या किसी भी ओव्यूल का मुख्य भाग क्या है बेटा, न्यूसेलस या बीजांड का है, जो पतली पतली भित्ति वाली कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। क्या, पतली भित्ति वाली कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ रहता है। इस न्यूसेलस को कुछ आवरण कवर किए रहते हैं जो दो अध्यावरण के रूप में जाने जाते हैं। जो अंदर की साइड में होता है उसको इनर इंटेगुमेंट यानी अंतः अध्यावरण जैसा ये बनाया हुआ है, और बाहर की साइड में होता है उसको आउटर इंटेगुमेंट यानी कि बाह्य अध्यावरण। लेकिन मैंने दोनों को एक साथ कॉमन नाम से लिख दिया, इंटेगुमेंट यानी अध्यावरण। अंदर की साइड वाला अंतः अध्यावरण, बाहर की साइड वाला बाह्य अध्यावरण यानी इनर इंटेगुमेंट और आउटर इंटेगुमेंट। ये अध्यावरण न्यूसेलस के जिस स्थान से, जिस आधार से निकलते हैं उसको चैलेजा या निभाग कहा जाता है। यहाँ से निकलते हैं तो इसको चैलेजा या निभाग कहा जाता है। किसको कोई पूछे निभाग कौन सा भाग होता है, इंटेगुमेंट न्यूसेलस के जिस भाग से, जिस आधार से निकलते हैं उसी को चैलेजा या निभाग कहते हैं। ये इंटेगुमेंट इस न्यूसेलस को, इस बीजांड काय को पूरा कवर नहीं करते, कुछ स्थान पर ये अधूरा रहते हैं। तो जिस स्थान पर यह अधूरा रहते हैं तो वहाँ एक छिद्र जैसी संरचना बनती है, तो उसी छिद्र को माइक्रोपाइल पोर कहा जाता है, बीजांड द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बीजांड द्वार कहा जाता है। इस बीजांड द्वार की ओर, इस बीजांड द्वार की ओर इस न्यूसेलस में एक संरचना पाई जाती है जिसको एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश कहा जाता है। देख रहे हैं आप, ये ब्लैक कलर की, यह 7 कोश की संरचना है। यह 7 कोश की संरचना होती है, 7 सेल्ड स्ट्रक्चर होती है। ये 3 माइक्रोपाइल की ओर, 3 माइक्रोपाइल के विपरीत होती हैं, या ये कहा जाए 3 चैलेजा की साइड में होती हैं और एक सेंटर में पाई जाती है। माइक्रोपाइल की साइड में जो 3 होती है उनमें से 2 जो रेड कलर की मैंने बनाई है, देख रहे हैं, रेड कलर की बनाई हुई है, जिनको सिनर्जिड सेल्स या सहायक कोशिकाएं कहती हैं, जिनको सिनर्जिड सेल्स या सहायक कोशिकाएं कहती हैं। इसके ऊपर आप देख रहे होंगे मैंने ब्लू कलर की बड़ी बनाई है जिसको एग कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है, एग कहा जाता है। यही फीमेल गैमेट होता है। क्या होता है, यही क्या होता है, आपको कहा था मैं, यही फीमेल गैमेट होता है। क्या होता है बेटा, फीमेल गैमेट होता है। इसके विपरीत सिरे पर, यानी कि ये सिरा, इसके विपरीत ये हुआ, तो विपरीत है, इस वजह से कह दिया एंटीपोडल सेल। क्या कह दिया, एंटीपोडल सेल या प्रतिमुख कोशिकाएं। एंटीपोडल सेल या प्रतिमुख कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है। इस एम्ब्रियो सैक के सेंटर में 2 न्यूक्लियस के मिलने से
इस एम्ब्रियो सैक के सेंटर में, केंद्र में दो न्यूक्लियस के मिलने से एक संरचना बनती है जिसे सेकेंडरी न्यूक्लियस कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? सेकेंडरी न्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है। यह सेकेंडरी न्यूक्लियस सेकेंडरी मेल गैमेट से मिलकर त्रिगुणित संरचना बनाता है जिसको भ्रूणपोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसको भ्रूणपोष कहा जाता है। और यह भ्रूणपोष किसी भी बीज को भोजन प्रदान करने का कार्य करता है। यह भ्रूणपोष, देखिए ध्यान रख लें, मैं ये बोल रहा हूं भ्रूणपोष एंडोस्पर्म, आपको ध्यान होगा ये सेकंड लेक्चर पढ़ लेना, वहां मैं आपको बता के आया हूं लाइफ साइकिल इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स में, उसमें मैं बता के आया हूं। क्लियर? तो विशेष ध्यान रखें, ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है वो सेकेंडरी मेल गैमेट से फ्यूज होकर त्रिगुणित संरचना बनाता है। यानी कि ध्यान होगा, त्रिगुणित संरचना बनाता है जिसको भ्रूणपोष कहा जाता है, जो किसी भी बीज या सीड को भोजन प्रदान करने का कार्य करता है। तो बेटा ये किसी एक बीजांड की स्ट्रक्चर है। क्या ये है? किसी बीजांड की स्ट्रक्चर है। अब देखिए बेटा क्वेश्चंस इस पर कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आ सकता है कि ए बेल्ड लेवल डायग्राम ऑफ ओव्यूल। तो केवल ओव्यूल की स्ट्रक्चर बनानी है 3 नंबर में या 4 नंबर में। क्लियर? पहली बात तो ये। फिर क्वेश्चन बनता है कि माइक्रोपाइल का निर्माण क्यों होता है। तो माइक्रोपाइल का निर्माण क्यों होता है बेटा? क्यों बताया था? क्योंकि इंटेगुमेंट, जो आउटर और इनर इंटेगुमेंट है कि न्यू सेल्स को जिस स्थान पर कवर नहीं करते, किसी स्थान पर ये कवर नहीं करते, इस कारण ये माइक्रोपाइल बनता है। ये एक पोर के रूप में जाना जाता है। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 वर्ड या ऑब्जेक्टिव में कि एम्ब्रियो सैक किस ओर पाया जाता है। तो किस ओर पाया जाता है? माइक्रोपाइल की ओर पाया जाता है। चैलेजा भाग कौन सा होता है? चैलेजा भाग, तो क्या बताओगे? चैलेजा भाग कौन सा होता है? इंटेगुमेंट न्यू सेल्स के जिस आधार से निकलते हैं उस भाग को चैलेजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चैलेजा। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि ओव्यूल का मेन पार्ट कौन सा होता है? बीजांड का मुख्य भाग कौन सा होता है? तो बीजांड का मुख्य भाग कौन सा होता है बेटा? न्यू सेल्स या बीजांड काय होता है? यह पतली पतली भित्ति वाली कोशिकाओं का बना हुआ होता है। काय का बना होता है? पतली पतली भित्ति वाली कोशिकाओं का बना हो रहता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसे क्वेश्चन 1 वर्ड में कि जो न्यू बीजांड या ओव्यूल होता है वह ओवरी के जिस स्थान से जुड़ता है, तो किस संरचना के द्वारा जुड़ता है, तो उसको क्या फ्यूनिकुलस या बीजांड ग्रंथ कहते हैं। अब यह फ्यूनिकुलस बीजांड के जिस स्थान पर जुड़ा होता है तो उस स्थान को क्या कहा जाता है? नाभिका या हाइलम कहा जाता है। तो बेटा इस प्रकार से कई क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यही पूछ लें एम्ब्रियो सैक, मैच्योर जो एम्ब्रियो सैक है वो कितने डेवलप सेल्स है? तो 7 सेल्स हैं। जो चैलेजा की साइड में उनको एंटीपोडल सेल्स, जो माइक्रोपाइल की साइड में है उनको जो 3 है उनमें अलग अलग है नाम, जो 2 है उनको सिनर्जी सेल्स, और जो एक बड़ी बनाई है जिसको एक कहा जा रहा है फीमेल गैमेट है। इससे फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज होता है और एम्ब्रियो का निर्माण करता है। काय का निर्माण होता है? यह एग काय का निर्माण करता है? एम्ब्रियो का निर्माण करता है। क्लियर? फर्स्ट मेल गैमेट के फ्यूज होने से जायगोट बना, जायगोट से एम्ब्रियो बन गया। इस बीजांड से बीज का निर्माण यानी ओव्यूल से सीड का निर्माण होता है। क्लियर? और जो ओवरी होती है वह ओवरी आपके फल बनाने का कार्य करती है। फ्रूट्स का फॉर्मेशन ओवरी के द्वारा होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है बेटा? चलिए नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा 8 नंबर का लेक्चर, क्या 8 नंबर का जो लेक्चर आएगा तो उस लेक्चर में मैं आपको संयुक्त परागकण जो 2 नंबर में पूछा जा सकता है के बारे में बताऊंगा। ठीक है बेटा? चलिए।